Welcome to Shri Radha Vallabh Academy, Class 3rd, Subject Science, Unit 2, Chapter 3rd, Plants. Let's start Unit 2, Life Sciences. Let's explain Chapter number 3rd, Plants. Plants are living organs. They are fixed to the soil. Plants also have many body parts. There are different kind of plants. These plants differ in height, structure and looks. Most of the plants grow in soil. Hence, we can divide the body parts of plants into two main parts, roots and shoots. चलिए अब हम इसको हिंदी में समझेंगे. प्लांट्स आर लिविंग ऑर्गन. प्लांट्स जो होता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है. दे आर फिक्स टू द सॉइल. वो किसके साथ फिक्स रहती है? मिट्टी के साथ. सॉइल मीन्स मिट्टी. प्लांट्स ऑल्सो हैव मेनी बॉडी पार्ट्स. जैसे हमारी मनुष्य के शरीरों में अलग अलग बॉडी पार्ट्स होती है, वैसे ही पेड़ पौधों के भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं. देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स. दिस प्लांट्स डिफर इन हाइट, स्ट्रक्चर्स एंड लुक्स. ये अलग अलग प्रकार के होते हैं प्लांट्स, और इनकी जो हाइट, स्ट्रक्चर यानी बनावट और लुक्स यानी देखने में सब अलग अलग होती हैं. मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ग्रो इन सॉइल. ज़्यादातर जो पौधे होते हैं वो मिट्टी में ही होते हैं. हैंस वी कैन डिवाइडेड द बॉडी ऑफ प्लांट्स इनटू टू मेन पार्ट्स. इसीलिए हम लोग इनको दो हिस्सों में पार्ट्स में बांटा हुआ है. एक हो गया आपका रूट्स, दूसरा हो गया आपका शूट्स. ये देखिए बुक्स में आपका प्लांट्स की जो पार्ट्स हैं वो अलग अलग तरीके से दिए हुए हैं. पहला हिस्सा देखिए आपका फ्लावर्स, देन स्टेम, देन लीफ, देन सॉयल, रूट्स. अब साइड में देखिए एरो बना के दिया गया है. द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स इन द एयर और अबव द ग्राउंड इज कॉल्ड द शूट्स. शूट्स किसे कहते हैं? द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट इन द एयर और अबव द ग्राउंड. ये जो शूट्स होते हैं वो कहाँ होते हैं? धरती मतलब ग्राउंड से थोड़े ऊपर हवा में रहती हैं. उसे क्या बोला जाता है? शूट्स. और रूट्स किसे बोले जाते हैं? द पार्ट ऑफ अ प्लांट इन द सॉइल और बिलो द ग्राउंड इज कॉल्ड द रूट्स. रूट्स किसे कहते हैं? जो हिस्सा मिट्टी के अंदर रहते हैं उसे रूट्स बोला जाता है. यानी रूट्स मीन्स होता है जड़. चलिए नेक्स्ट. सिमिलरली द डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट्स perform different function. Each plant part has an important task to do the life of the plant. Similarly, different parts of plants perform different function. जो पेड़ के अलग अलग हिस्से होते हैं वो अलग अलग तरीके से काम करते हैं. Each plant's part has important task to do the life of the plant. इनके अलग अलग हिस्से पौधों को अलग अलग हिस्से में अलग अलग काम करते हैं पौधों को जीवन देने में. अब आ जाइए दूसरा जो बच्चा पूछ रहा है, डू यू नो व्हाट आर मिनरल्स? आपको पता है मिनरल्स क्या चीज़ है? आंसर, सब्सटेंस पार्ट्स प्रेजेंट इन द सॉइल दैट द प्लांट्स टेक इन टू स्टे हेल्दी आर नोन एज मिनरल्स. मिनरल्स क्या चीज़ है बच्चों? ये दो क्वेश्चन में बताया गया, ये बता रहा है. सब्सटेंस पार्ट्स, सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सॉइल, जो मिट्टी में हमें सब्सटेंस मिलते हैं, दैट द प्लांट्स टेक इन टू स्टे हेल्दी, और उनको हेल्दी रहने में जो मदद करती है उसे हम मिनरल्स कहते हैं. आ जाइए आप पहुँचे हम रूट्स. रूट्स फिक्स द प्लांट्स टू सॉइल एंड शूट कंटेन स्टेम विच बियर फ्रूट, फ्लावर एंड बर्ड्स. रूट्स क्या होता है? पौधों को मिट्टी से सख्ती से बना जड़ के साथ में मिट्टी में बांधे रखता है. और शूट्स क्या होता है? उसमें क्या क्या होता है? कंटेन स्टेम्स. उसमें स्टेम्स मीन्स होता है तना. विच बियर फ्रूट्स, उसमें क्या होता है? फ्रूट्स भी होते हैं, फ्लावर्स भी होते हैं. बर्ड्स, BUDS, बर्ड्स. बर्ड्स मीन्स होता है कली. ये सारा स्टेम में होती है. इसको जो चीज़ें होती हैं वो स्टेम में पाई जाती हैं. अब देखिए ये बच्ची जो हैं बोल रही है, वाई ऑल प्लांट्स लुक सो डिफरेंट इवन देयर रूट्स डिफर अ लॉट. क्यों अलग? ये बच्ची इसलिए ये पूछ रही है कि पौधे क्यों अलग अलग प्रकार के होते हैं. इवन देयर रूट्स डिफर अ लॉट, बट इनके जो रूट्स होते हैं वो लॉट अलग बहुत सारे होते हैं. उस लड़के ने आंसर दे रहा है, देखो, येस दे लुक्स वेरी डिफरेंट बट द फंक्शंस आर ऑलमोस्ट सेम. लड़का बोल रहा है कि देखने में
भले भले ही अलग हो, बट इनके जो फंक्शंस होते हैं, जो काम करते हैं, ये ऑलमोस्ट सेम होता है। आई विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल, मैं तुम्हें डिटेल में समझाता हूँ। चलिए अब पढ़ेंगे रूट्स। रूट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। द पार्ट ऑफ द प्लांट विच रिमेन अंडर द ग्राउंड इज कॉल्ड रूट्स। जो हिस्सा धरती के अंदर पाई जाती हैं उसे रूट्स बोला जाता है। यानी द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, पौधे का जो हिस्सा मिट्टी के अंदर होते हैं उसे रूट्स बोलते हैं। रूट्स मीन्स क्या हो गया? जड़। रूट्स मीन्स क्या होता है? जड़। फंक्शंस ऑफ रूट्स। अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ रूट्स। रूट्स का क्या फंक्शन है? इट होल्ड द प्लांट फॉर्मली टू द सॉइल। ये क्या करता है? मिट्टी में पेड़ को शक्ति से जकड़े रखने में मदद करती है। इट हेल्प्स टू मेक अप वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। और इन्हें क्या मदद करती हैं? मिट्टी से पानी, मिनरल्स ले जाने में मदद करती हैं। अब आ जाइए, सम रूट्स स्टोर द फूड एंड आर यूज्ड फॉर ईटिंग। कुछ जो जड़ें होती हैं वो इनके जो खाना होता है पौधों का, वो समा के अपने अंदर ही रखती हैं, जो खाने में इनकी मदद करती है। अब चलिए हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रूट्स। टाइप्स ऑफ रूट्स मीन्स क्या होता है? रूट्स कितने तरीके की होती है? रूट्स आर मेनली ऑफ टू टाइप्स। रूट्स कितने तरीके की होती हैं? टू टाइप्स की होती है, यानी दो तरीके की। एक हो गया आपका फाइबर रूट्स, दूसरा हो गया आपका टैप रूट्स। फाइब्रस रूट क्या होता है? फाइब्रस रूट्स टू टाइप्स के होते हैं। अब जब पढ़ेंगे हम फाइब्रस रूट सिस्टम। व्हेन सेवरल टीनी रूट्स ग्रो फ्रॉम द एंड ऑफ द स्टेम इट इज कॉल्ड फाइब्रस रूट सिस्टम। एग्जाम्पल क्या हो गया? वीड्स एंड राइस। देखिए फाइब्रस रूट स्टेम क्या होता है, सिस्टम क्या होता है? व्हेन सेवरल टीनी रूट्स ग्रो इन द एंड ऑफ द स्टेम। जो छोटे छोटे जो सेवरल रूट्स होते हैं, जो एंड में, स्टेम के एंड में, स्टेम मतलब तना के नीचे जो छोटे छोटे बहुत सारे जड़ होते हैं, पतले पतले रूट्स होते हैं, इट इज़ कॉल्ड फाइब्रस रूट सिस्टम। इसे फाइब्रस रूट सिस्टम बोला जाता है। एक्सप्लेन क्या हो गया? व्हीट एंड राइस। जो गेहूँ होते हैं, गेहूँ के पेड़ को आप जब उखाड़ोगे, उखाड़ के देखना, उनकी जो रूट्स होते हैं वो बहुत बारीक बारीक धागे जैसे रूट्स होते हैं। और चावल के भी वही होते हैं। आप लोगों को पता होगा, कभी भी आप ये चीज़ को देखिएगा करके, इसमें बारीक बारीक पतले पतले रूट्स होते हैं। किसमें? वीट्स और चावल में। इसे बोला जाता है फाइब्रस रूट। अब आ जाइए टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम क्या होता है? व्हेन अ सिंगल मेन रूट्स grows from the end of stem and many small roots grow from it, it is called a tap roots. tap root system क्या होता है? when single main root, जो एक जो रूट्स होता है, मेन मतलब मुख्य रूट्स होता है, उसके बगल से छोटा छोटा एंड तक बड़े छोटे छोटे जो अलग अलग जड़ बन जाते हैं, उसे क्या जाते हैं कहते हैं? टैप रूट सिस्टम। एग्जाम्पल क्या हो गया? कॉटन एंड मस्टर्ड। कॉटन जानते हो क्या होता है? रुई के पेड़। और मस्टर्ड यानी सरसों के पेड़। इसको भी आप उखाड़ के देखोगे, एक मेन रूट्स होता है, उसके आसपास से छोटे छोटे और सारे रूट्स चिपक के दूसरे निकलते रहते हैं, उसे बोला जाता है टैप रूट्स। अब हम पढ़ेंगे आगे। इसमें देखो बच्ची पूछ रही है विच टू रूट्स कैन आई ईट। आप हमें ये बच्ची पूछ रही है कि हम कौन से दो जो रूट्स हैं वो हम खा सकते हैं। आंसर क्या हो गया आपका? रेडिश एंड कैरेट। क्यों कैरेट और रेडिश को क्यों रूट्स बोला जाता है? क्यों? मिट्टी के अंदर ही पाई जाती है आपकी। ये इसके जो जड़ें होती हैं वो थोड़ी मोटी, मतलब मोटी मोटी भी नहीं है, ये होता है खाने लायक होते हैं। इसे रेडिश एंड कैरेट हम एज अ रूट्स इसे हम खा सकते हैं। चलिए अब पढ़ेंगे हम स्टेम। स्टेम मीन्स क्या बोला था मैंने आप लोगों को पहले? स्टेम मीन्स बोला था आपको तना मीन्स होता है स्टेम। स्टेम इज द मेन पार्ट ऑफ द शूट। इट bears leaves, birds and flower. The main stem, which is large and thick, is called the trunk, and the other thinner stem are called branches. Stem किसे कहते हैं, यानी तना किसे कहते हैं? Stem is the main part of the shoot. जो शूट होता है उसका मेन हिस्सा होता है स्टेम। इसमें क्या क्या चीज़ें लगती हैं? इट्स
बियर लीव्स पत्ते लगती हैं, बर्ड्स बर्ड्स यानी कलियां लगती है, एंड फ्लावर्स फ्लावर्स मीन्स क्या होता है फूल, ये भी लगते हैं, आपने देखा होगा। द मेन स्टेम विच इज़ लार्ज एंड थिक इज कॉल्ड द ट्रंक। एक हिस्सा जो मेन हिस्सा होता है स्टेम का, लार्ज यानी बड़ा, और थिक थिक माने होता है मोटा, उसे क्या बोलते हैं हम, ट्रंक बोलते हैं। ट्रंक मीन्स होता है वो भी एक ट्रंक मीन्स होता है, क्या बोलेंगे उसको भी, तना ही बोला जाता है बेटा। पतले जो चीज़ें पेड़ होते हैं उनके तना को स्टेम बोलते हैं, जो बड़े चौड़े पेड़ होते हैं उनको स्टेम बोलते, ट्रंक बोलते हैं। जैसे मानिए पीपल हो गया, आपका बैनियन हो गया, नीम के ट्री हो गए, इनके जो तना होते हैं उनको ट्रंक बोलते हैं। एंड द अदर थिनर स्टेम आर कॉल्ड ब्रांचेस। उसके साथ में जो पतले 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 छोटे छोटे और भी शाखाएं निकलती हैं, ब्रांचेस मीन्स क्या होता है, शाखाएं, उसे हम ब्रांचेस बोलते हैं। अब चलिए फंक्शन ऑफ स्टेम हम पढ़ेंगे। स्टेम का क्या फंक्शंस है, क्या काम करता है हमारा तना। द स्टेम होल्ड अप लीव्स एंड फ्लावर। जो स्टेम है वो क्या होल्ड करके रखती है, लीव्स एंड फ्लावर। इट कैरीज वाटर टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। और ये पौधों के लिए पानी अलग अलग हिस्सों में पहुंचाने में भी मदद करती है। क्या मदद करती है, स्टेम। स्टेम मीन्स तना। हार्ड स्टेम सपोर्ट द प्लांट्स। जो हार्ड मतलब कड़क वाला हिस्सा होता है वो प्लांट्स को सपोर्ट करने में मदद करती है। वीक एंड ग्रीन स्टेम प्रिपेयर फूड फॉर प्लांट्स। जो वीक और ग्रीन होते हैं, वीक मतलब क्या होता है, थोड़ा मतलब क्या बोलेंगे, ज़्यादा मजबूत नहीं होते हैं। वीक और ग्रीन स्टेम जो होते हैं, ग्रीन माने हरा स्टेम, ये क्या करती है, खाना प्रिपेयर करने में, खाना बनाने में प्लांट्स की मदद करती है। सम स्टेम स्टोर द फूड एंड आर यूज्ड फॉर ईटिंग। इसमें से कुछ तना ऐसे हैं, अपना जो ये पेड़ पौधे के खाना है उसे स्टोर करती है, यानी रख अपने पास जमा के रखती हैं, एंड यूज टू फॉर ईटिंग, और खाने में इनकी मदद करती है। चलिए अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज, जो कि है आपका टाइप्स ऑफ स्टेम। देखिए ये बच्चा क्या बोल रहा है, टू स्टेम विच ऑल चिल्ड्रेन लाइक टू ईट। दो ऐसा स्टेम है जो सारे बच्चे खाने में बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। कौन कौन से हैं आप बताइए, पोटैटो और शुगर कैन। शुगर कैन भी आपका एक स्टेम है, और पोटैटो भी आपका एक स्टेम ही है। शुगर कैन मतलब क्या होता है पता है आपको, शुगर कैन मीन्स होता है गन्ना। सारे बच्चों को गन्ने का रस, गन्ना बहुत पसंद है। चलिए हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ स्टेम। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ स्टेम, यानी स्टेम के अलग अलग प्रकार। स्टेम इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। स्टेम को अलग अलग तरीके से 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक हो गया आपका सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम, दूसरा हो गया आपका हार्ड एंड वुडी स्टेम, तीसरा हो गया आपका वीक स्टेम। सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम में क्या होता है, सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट, तुलसी एंड कोरिएंडर। देखो सॉफ्ट प्लांट्स क्या, सॉफ्ट और ग्रीन प्लांट्स क्या, स्टेम क्या करती है, खाना बनाने में, पौधों के खाना बनाने में मदद करती है। कौन कौन सी है देखो इसमें, सॉफ्ट और ग्रीन स्टेम कौन सी होती है, तुलसी, तुलसा जी का पेड़ आप सभी को पता है कैसी होती है, सभी के घरों में होती है। कोरिएंडर, कोरिएंडर मीन्स क्या होता है, धनिया, हरा धनिया। अब आ जाइए हार्ड एंड वुडी, सख्त और वुडी वाले जो होते हैं। हार्ड एंड वुडी स्टेम इज नोन एज ट्रंक। जो सख्त और वुडी स्टेम होते हैं उसे हम क्या पढ़ेंगे, ट्रंक पढ़ेंगे। इट हेल्प्स द प्लांट्स टू स्टैंड इरेक्ट। ये क्या करती हैं, ट्रंक को हेल्प करती है सीधा खड़े रहने में। कौन सा हो गया, मैंने आपको पहले भी समझाया था, बैनियन, पीपल, मैंगो, नीम, ये सब होते हैं हार्ड एंड वुडी स्टेम इनके। अब पढ़िए वीक स्टेम। वीक स्टेम जो होते हैं, वीक स्टेम कैन नॉट होल्ड द प्लांट अपराइट, सो इट नीड टू सपोर्ट टू क्लाइंब। जो वीक स्टेम होते हैं, जिनके जो स्टेम थोड़े ज़्यादा मजबूत नहीं होते हैं, इनको क्या होता है, सीधा खड़े रहने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे सपोर्ट टू क्लाइंब मतलब चढ़ने के लिए। जैसे आपको पता है, देखा होगा आपने, पम्पकिन, ग्रेप्स, उसके बाद जो करेला, ये सब चीज़ों को सीधा, पीस, इनको सीधा खड़े होने में डंडे की सहारे की ज़रूरत पड़ती है। चाहे आप धागा हो, चाहे वो आपको डंडे की सहारे से आपको खड़ा रहना करवाना पड़ता है। ये होते हैं आपके वीक स्टेम। चलिए अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वाला
नेक्स्ट में क्या आ जाएगा आपका लीफ। लीफ क्या है, पत्ते। लीव्स आर यूजुअली ग्रीन कलर्ड स्ट्रक्चर्स attached to the stem. The leaf absorb maximum sunlight due to its flat surface. लीव्स क्या होता है, लीव्स मतलब होता है पत्ते। लीव्स यूजुअली कितने कौन सी कलर की होती है, ग्रीन कलर की। अगर वो पीला येलो हो जाता है यानी वो खराब हो गई, सूख गई। मेन होता है एक्चुअल जो पेड़ों में लीव्स होती हैं वो ग्रीन कलर की लीव्स होती हैं, अटैच टू द स्टेम। और ये किससे अटैच रहती है, स्टेम के साथ में चिपकी रहती है। द लीव एब्जॉर्ब मैक्सिमम सनलाइट ड्यू टू इट्स फ्लैट सरफेस। ये अपनी सरफेस के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट यानी सूरज की रोशनियाँ इकट्ठे करती है। अब देखिए लीव्स की हिस्से टाइप्स देखिए। लीफ ब्लेड्स, द फ्लैट सरफेस ऑफ लीव इज कॉल्ड लीफ ब्लेड। जो फ्लैट सरफेस समतल हिस्सा होता है पत्ते का उसे लीफ ब्लेड बोलते हैं। अब आ जाइए वेन देखा है, वेन मीन्स क्या होता है, अपनी शरीर के अंदर जैसे वेन्स होते हैं, वेन आप जब क्या होता है, वेन होता है शिराएं यानी नस। पत्तों में आप कभी कोई भी एक पत्ता उखाड़ के पेड़ में से तोड़ के देखोगे उसमें भी वेन होते हैं। द वेसल्स विच कैरी वाटर टू लीव्स एंड कॉल्ड वेन्स। ये क्या मदद करती हैं, पेड़ों में या पूरे पेड़ों में पानी ले जाने में मदद करती है। अब आ जाइए हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ लीव्स। लीव्स का फंक्शन पढ़ेंगे। ग्रीन लीव्स हेल्प द प्लांट टू प्रिपेयर इट्स फूड। ग्रीन लीव्स क्या करती है, खाना बनाने में मदद करती है। लीव्स कंटेन स्टोमेटा। लीव्स के साथ में क्या होता है, स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा इट हेल्प्स द लीव्स टू ब्रीथ। स्टोमेटा पेड़ पौधों को जो ब्रीथिंग होती है, जैसे हम लोग सांस लेते हैं वैसे पेड़ पौधे भी सांस लेती है। वो सांस लेने में मदद कौन करती हैं लीव्स को, ये होती हैं स्टोमेटा जो होता है, स्टोमेटा मदद करती है ब्रीथिंग के लिए, सांस लेने में। लीव्स को, किसको, लीव्स को। Some leaves become thick and fleshy and store food. Such leaves can be used for eating. इसमें से कुछ पत्तियां होती हैं थोड़ी मोटी और क्या होते हैं, थिक, फ्लैशी होती है। उसमें क्या होता है, खाना जो होता है ये स्टोर करती हैं अपने अंदर। सच लीव्स कैन बी यूज फॉर ईटिंग। इसमें से कुछ पत्तियां जो हैं वो हमें हम लोग खाते भी हैं। जैसे मान लीजिए पत्तियां कौन कौन सी होती हैं आपकी, लीव्स हो गई, स्पिनच हो गए, कोरिएंडर हो गए, पुदीना हो गए, ये सब हम खाते हैं। ये खाने में हमारी काम आती है। अब आ जाइए हम पढ़ेंगे फ्लावर्स। फ्लावर्स आर द कलरफुल स्ट्रक्चर अटैच टू स्टेम। दे मेक द प्लांट्स लुक अट्रैक्टिव। जो फूल होते हैं, फ्लावर्स में क्या होता है, फूल जो होता है ये कलरफुल होती है। आपने देखा होगा हर पेड़ की फूलों की कलर अलग अलग होती है। ये क्या करती है, अटैच टू स्टेम, ये भी आपके स्टेम के साथ में ही अटैच रहती है। दे मेक द प्लांट्स लुक अट्रैक्टिव। इससे क्या होता है, पौधे हमें देखने में अट्रैक्टिव लगती है, लोभनीय लगती हैं। चलिए अब पढ़ेंगे हम फंक्शंस ऑफ फ्लावर्स। अब फ्लावर्स के फंक्शंस पढ़ेंगे। फ्लावर्स हेल्प इन द रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट। फ्लावर्स जो हेल्प करती है दूसरा रिप्रोडक्शन और दूसरा पौधा बनाने में। मेनी फ्लावर्स लाइक रोज एंड जैस्मिन येल्ड परफ्यूम। मैनी फ्लावर्स लाइक रोज एंड जैस्मिन, जो रोज और जैस्मिन से हमें क्या होता है, परफ्यूम, खुशबू, जैसे आप स्प्रे छिड़कते हो अपने कपड़ों में उससे बनती है। मैनी फ्लावर्स प्रोड्यूस अ स्वीट लिक्विड कॉल्ड नेस्चर। मैनी फ्लावर्स प्रोड्यूस स्वीट लिक्विड, जो बहुत सारे फूल जो हैं उसके अंदर से स्वीट लिक्विड, तरल पदार्थ, मीठी तरल पदार्थ बनाती हैं, उसे क्या नेक्टर बोलते हैं। नेक्टर बोलते हैं। नेक्टर मीन्स क्या होता है पता है आपको, नेक्टर मीन्स होता है फूलों का रस, उसको अमृत या सुधा बोला जाता है। नेक्टर मीन्स क्या होता है, अमृत या सुधा। अमृत मीन्स आप जानते हो फूलों का जो रस होता है उसे अमृत बोलते हैं। ये होता है शुद्ध वर्ड अमृत और सुधा। आप लोग हिंदी में भी इसको पढ़ोगे आगे चल के, जो पर्यायवाची होती हैं इसे बोलते हैं अमृत या सुधा। चलिए, सम फ्लावर्स चेंज इट टू फ्रूट्स। कुछ पौधे फूल होते हैं जो फूल से फल बनते हैं। फ्लावर प्रोड्यूस नेक्टर, सम फ्लावर चेंज इनटू फ्रूट्स, सम फ्लावर येल्ड परफ्यूम।
हमने आपको पहले ही बता दिया, कुछ फूलों से हमें परफ्यूम मिलती है, कुछ फूल से हम अपने फूल से क्या हो जाता है, फ्रूट्स बनते हैं, कुछ फूल हमें अमृत या सुधा यानी रस देती है। अब आ जाइए फ्रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। फ्रूट्स आर द स्वीट एडेबल पार्ट ऑफ द प्लांट्स। जो स्वीट्स फ्रूट्स होते हैं, फल होते हैं, फ्रूट्स मीन्स क्या होता है, फल। फल जो होता है वो खाने लायक चीज़ होती है, जो एक हिस्सा होता है पेड़ का। फ्रूट्स ऑल्सो कंटेन अ स्वीट फ्रेगनेंस। नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स बट मेनी बर्ड्स एंड एनिमल्स ऑल्सो ईट फ्रूट्स। फ्रूट्स आर from flower, they contain seeds. फ्रूट्स ऑल्सो कंटेन अ स्वीट फ्रेगनेंस। फलों में भी देखना अलग अलग तरीके की बहुत सुंदर सुंदर खुशबू आती है, जैसे आम हुए, सेब हुए, संतरे हुए, ऑरेंज हुए, इनमें आप जब खाते हो खुशबू आती है ना अच्छी तरीके से, अच्छी अच्छी। ऐसे ही नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स बट मेनी बर्ड्स आर एंड एनिमल्स ऑल्सो ईट फ्रूट्स। सिर्फ इंसान ही नहीं, बहुत सारे जानवर और बहुत सारी चिड़ियाँ पक्षियाँ जो हैं वो भी फ्रूट्स खाना पसंद करते हैं। फ्रूट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम फ्लावर्स। फल जो हमें कहाँ से मिलती है, फूलों से फल होता है तभी हमें खाने को मिलती है। दे कंटेन सीड्स। इसके अंदर सीड्स होती हैं। सीड्स मीन्स क्या होता है, बीजे। अब चलिए पढ़ेंगे हम। द नंबर ऑफ सीड्स आर डिफरेंट इन डिफरेंट फ्रूट्स। अलग अलग तरीके की सीड्स होती हैं अलग अलग प्रकार फलों के अंदर, और बहुत सारे सीड्स होती हैं। एक फल में एक सीड्स होती है ऐसी बात नहीं है। जैसे मैंगो है, मैंगो में ओनली 1 सीड्स होती हैं, बट ऑरेंज और एप्पल जो हैं उसके अंदर बहुत सारे सीड्स होती हैं। चलिए हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ फ्रूट्स। अब हम पढ़ेंगे फ्रूट के फंक्शन। फ्रूट क्या काम करती है। फ्रूट स्टोर द फूड मिनरल्स। फ्रूट्स हमारे लिए क्या स्टोर करती है, फूड मिनरल्स स्टोर करती है। फ्रूट्स कंटेन द सीड्स विच वैन शोन गिवन राइज टू अ न्यू प्लांट्स। फ्रूट्स के अंदर क्या होती हैं, सीड्स होती हैं यानी बीजें होती हैं। ये हमें क्या देती है, अगर उस बीजे को आप पेड़ में मिट्टी में दोबारा से दबा दोगे या गाड़ दोगे तो उसमें से क्या निकलेगा, छोटे से पेड़ निकलेंगे। उसे छोटा सा जो पेड़ होगा वो सीड से निकलेगा। जैसे आप कभी भी देखना, आम के कोई गुठलियाँ आप खा के कहीं भी फेंक देती हो, या फेंको मत, आप किसी मिट्टी के अंदर उसको गाड़ लेते हो तो देखना कुछ हफ्ते बाद आप देखोगे उसके अंदर से छोटे छोटे से पौधे निकलेंगे। अब चलिए हम पढ़ेंगे सीड्स। सीड्स के बारे में पढ़ेंगे। सीड्स आर द हार्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द फ्रूट। सीड्स क्या होता है, एक हार्ड स्ट्रक्चर्स होता है वो जो फल के अंदर रहती है। सीड कंटेन अ टीनी बेबी प्लांट इन इट। सीड के अंदर क्या होता है, छोटे से पौधा अपने अंदर समा के रखता है। द बेबी प्लांट्स, दिस बेबी प्लांट इज द सीड्स इन प्रोडक्ट बाय अ सीड कोट। और ये जो बेबी प्लांट्स हैं ये ढका रहता है, अपने प्रोटेक्टेड के लिए, अपने बचाव के लिए ढांक के रखते हैं। जब उसको आप मिट्टी के अंदर दबाओगे तभी उसमें से पेड़, छोटा सा पौधा निकलेगा। यानी आप अगर उसको वैसे ही फेंक दोगे, कभी कभार देखना हम लोग ऐसे ही खा के फेंक देते हैं तो वो अपने आप उसमें से छोटे से पौधे निकल के आती है। तो ये क्या करता है, जो हार्ड स्ट्रक्चर है उसके अंदर वो छोटा सा टीनी सा पौधा यानी छोटा पौधा अपने अंदर समा के रखता है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सीड्स। सीड्स के टाइप्स पढ़ेंगे, अलग अलग किस टाइप की सीड्स होती है। एडिबल सीड्स। सीड्स ऑफ सम पीपल्स कैन बी ईटन। इसमें से कुछ जो सीड्स हैं वो खाया भी जाता है। सच सीड्स आर कॉल्ड एडिबल सीड्स। इस सीड्स को हम क्या बोलेंगे, एडिबल सीड्स बोलते हैं। जैसे वीट एंड ग्राम। वीट मतलब जानते हो, गेहूँ। गेहूँ एक खाने वाली सीड्स होती हैं, और ग्राम यानी चना। चना भी हम खाते हैं। अभी आप देखना कभी भी चने को और गेहूँ को एक किसी चीज़ में मतलब पानी डाल के रख देना, देखना उसमें से वाइट की छोटे छोटे पौधे निकलेंगे। ये होते हैं, ये जो 2 सीड्स हमने आपको बताया, व्हीट सीड्स एंड ग्राम सीड्स, ये खाने के लिए होते हैं। हम लोग खाते हैं क्योंकि गेहूं से आटा बनता है, और चने की सब्ज़ी बनाती है मम्मी, छोले की सब्ज़ी बनाती है मम्मी, ये भी हम खाते हैं। ये होते हैं एडिबल सीड्स यानी खाने वाली सीड्स। नॉन एडिबल सीड्स कौन सी होती हैं, नॉन एडिबल सीड्स होती हैं जो खाया नहीं जाता। सीड्स ऑफ सम प्लांट्स कैन नॉट बी ईटन। जो सीड्स खाया नहीं जाता है उसे नॉन एडिबल सीड्स बोला जाता है।
सच सीड्स आर कॉल्ड नॉन एडिबल सीड्स। इसमें से कुछ चीज़ें सीड्स ऐसी हैं जो नहीं खाए जाते हैं, जैसे ऑरेंज एंड एप्पल। आप बताइए, आप जब ऑरेंज खाते हैं, एप्पल खाते हैं, क्या आप उसकी बीजें भी खा लेते हैं? नहीं खाते हैं, क्योंकि वो बीजें खाने लायक नहीं होती है। सीड्स इज प्रोटेक्टेड बाय या हार्ड लेयर। सीड्स जो होती हैं वो अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करती हैं? साइड से उसके हार्ड सा लेयर लगा रहता है। हार्ड लेयर मीन्स होता है ऊपर का जो सतह होते हैं उनके हार्ड होते हैं। व्हेन इट इज शोन, जब हमें वो दिखते हैं। द सीड्स कोट ब्रस्ट ओपन अ बेबी प्लांट इमर्ज आउट। स्मर्ज इमर्ज आउट, जब ये सीड्स हम उसके ऊपर कोटेड रहते हैं, उसके हार्ड शीट्स कोट रहती हैं, उसके अंदर छोटा सा एक पौधा बाहर जब निकलती है। जब इसको हम जैसे सीड्स कोटेड ब्रस्ट ओपन अ बेबी प्लांट्स इमर्ज आउट। अब हम उसमें से कैसे निकालेंगे? कैसे निकलती हैं? जब उसको फाड़ के फूट के उसमें से छोटा सा एक पौधा निकलती है बाहर। दिस बेबी प्लांट ग्रो इनटू हेल्दी प्लांट्स, ये बाद में हेल्दी प्लांट्स से जैसे ग्रो होती हैं, मतलब बढ़ती हैं। ऑन रिसीविंग प्रॉपर अमाउंट ऑफ सनलाइट, एयर, वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सॉइल। जब ये छोटी सी पौधा बड़ी होती है, धीरे धीरे बड़ी कैसे होती है? सूरज की प्रॉपर रोशनी, एयर मीन्स हवा, वाटर मीन्स पानी एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल। ये मिट्टी से ये सब चीज़ें धीरे धीरे लेती है, लेके फिर वो अपने टीनी से बिगर बन जाती है। समझ में आया? अब आप इस बुक को दोबारा से अपने आप रीडिंग करेंगे। जो भी डाउट्स हैं वो आप हमें ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।